भारत में ही क्यों, दुनिया भर में कई सारे मुहावरे, कई सारे स्लोगन्स, कई सारे प्रोवर्ब्स फेमस हैं। मेरा खून तुम्हारा खून, ठंडा खून गर्म खून, ये चीजें जो हैं लोग ऐसे ही क्यों बोलते हैं। जब ब्लड ग्रुप्स का इजाद भी नहीं हुआ था, जब साइंटिस्टों ने मनुष्यों के अंदर या किसी भी जानवर के अंदर पाए जाने वाले खून को कैटेगराइज भी नहीं किया था, उनका क्लासिफिकेशन भी नहीं किया था, ब्लड ग्रुप ए ओ बी ये कुछ भी नहीं किया था, तब से ये कहावत चलती थी, ये मेरा खून है, ये उसका खून है, ये गर्म खून का मर्द है, ये ठंडे खून का मर्द है, ये बातें कही जाती थी। इसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा दोस्तों, कुछ तो ऐसी बात होगी। आपके शरीर में जब कहा जाता है कि 70% पानी है, यानी कि लिक्विड, तो समझ लीजिए कितना सारा लिक्विड जो है वो ब्लड के फॉर्मेट में आपके शरीर में मौजूद है। तो आपका शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा लिक्विड ब्लड है। तो लिक्विड ब्लड जो आपके शरीर में बह रहा है, उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके चरित्र में, आपके बिहेवियर में क्यों नहीं देखने को मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी पे आपके ब्लड ग्रुप का असर क्यों नहीं पड़ेगा। आपका खून किस प्रकार का है, इसका असर कैसे नहीं हो सकता। हमारे देश में, भारत में, जब किसी की शादी होती है तो उसके गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन जापान में लोग जो हैं वो ब्लड ग्रुप मिलाते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप के हिसाब से शादियां होती है वहां पर, इतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, क्या आप आपके सामने बैठे बंदे की पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं? ये जानने के लिए उसका हाथ, माथा पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका ब्लड ग्रुप जानना ही काफी है। अब आप कहेंगे हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये सच है, यकीन नहीं आता तो वीडियो पूरा देखिए और अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से अपने व्यवहार को मैच करके देखिए, आपको हमारी बात पर पूरा यकीन आ जाएगा। तो चलिए बिना एक पल भी बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको अपना ब्लड ग्रुप तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि आपका ब्लड ग्रुप आपके बारे में बहुत कुछ कहता है? तो चलिए देखते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप आपके कौन कौन से राज खोलने जा रहा है। ब्लड ग्रुप के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। सबसे पहले बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की। ए ब्लड ग्रुप के लोग एक अच्छे रोल मॉडल बनते हैं, क्योंकि इनमें सफलता प्राप्त करने का बहुत जुनून होता है। ब्लड ग्रुप ए के लोग स्वभाव में कोमल, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, सेंसिटिव और जीवन में अच्छे दोस्त साबित होते हैं। इस ग्रुप के लोगों की खास बात यह होती है कि लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने का स्वभाव रखते हैं। ये कारण है कि ज्यादा सोचने की वजह से इस ब्लड ग्रुप के लोग जल्दी तनाव में भी आ जाते हैं। ये लोग हर काम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, इसीलिए दिल ही दिल में घुटते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिटलर। जी हाँ, हिटलर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था, लेकिन अपने इमोशन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता था और आखिरकार उसने खुद को और अपने साथ कईयों को खत्म कर ही लिया। दोस्तों, अगर आपका या आपके किसी दोस्त का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करें और खुद भी अपना आकलन कीजिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो क्या हमने जो बातें बताई वैसा कुछ है आपके साथ कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी वाले लोगों की। इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, साथ ही ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। इनके काम भले ही बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज ना हो, अनऑर्गेनाइज जिंदगी जीते हैं, तितर बितर किस्म की जिंदगी जीते हैं, पर उसमें उनकी क्रिएटिविटी की छाप अलग दिखाई देती है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर कलाकार बी ब्लड ग्रुप वाले ही हैं। ये लोग बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त बनते हैं। ये लोग बहुत साफ दिल के होते हैं, जैसे मन से होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लोग थोड़े बहुत स्वार्थी भी होते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों की मदद करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। इसके अलावा इस ब्लड ग्रुप के लोग काफी मेहनती होते हैं। कोई भी मुकाम हो वो हर चीज को अपनी मेहनत से ही प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। साथ ही इस ब्लड ग्रुप के लोग सच बोलने में विश्वास रखते हैं। ये ज्यादा जिद्दी होते हैं और आसानी से किसी बात के लिए नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपका ब्लड ग्रुप भी बी है तो अपनी पर्सनालिटी को मैच कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी पर्सनालिटी से कितनी ज्यादा मैच करती है। चलिए अब आ जाते हैं ए बी ब्लड ग्रुप टाइप पर। इस ब्लड ग्रुप के लोग ज्यादातर शांत स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लोग आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। इसके अलावा ये लोग बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त बनते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लोग साफ दिल के होते हैं, जैसे मन के होते हैं वैसे ही खुद को दिखाते हैं और उनमें कहीं भी कोई बनावट नहीं होती। चलिए बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ये ब्लड ग्रुप तो वैसे ही बहुत खास होता है, क्योंकि ये लोग यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं, मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला शख्स किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड दे सकता है।
इस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होते हैं। इनमें एक अच्छा लीडर बनने के सबसे ज़्यादा गुण होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इनमें ज़्यादा सफलता हासिल करने का जुनून होता है। साथ ही ये लोग दूसरों को खुश रखने में विश्वास रखते हैं। तो बताइए भला, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है और आपके अंदर ये सेम गुण है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए दोस्तों, ब्लड के टाइप का, जीन्स का, माता पिता का, पूर्वज जो हमारे हैं, एंसेस्टर्स जो हमारे, उनका असर, हम किस धरती पर जन्म लेते हैं, भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में, जगह का, उस जगह की आबो हवा का, पहाड़ में रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं कि बीचेस के पास रहते हैं, समंदर के आसपास, उसका असर, सारी चीजों का असर पड़ता है। इन सारी चीजों का असर इस लेवल पर पड़ता है जिसके ऊपर उतनी गहराई में जाकर स्टडी और रिसर्च हुए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो खास प्रकार के लोग हमारे देश में फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं। आप देखिए जरा, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, हो सकता है उनके ऊपर प्रभाव हो बाहर के देशों का, लेकिन वो फुटबॉल बेहतर खेलते हैं। हमारे देश में जो सिख है वो ज्यादा फौजी बनते हैं, फौज में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है जीन्स का, ब्लड टाइप का, हम किस मिट्टी में पैदा हुए, उस जगह का असर, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। ये चीज़ें गवर्न करती हैं कि हमारी ज़िंदगी किस ओर जाएगी, हमारी चॉइसेस क्या होंगे, हमारा करियर, जो हमारा पैशन होगा, करियर पैशन एक ही समझ के चलिए, वो किस चीज़ में होगा, रुझान हमारा किस ओर होगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से तय होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ कोइंसिडेंस नहीं लगता। ये जो बात भी कही जाती है इसके साथ साथ कि हर इंसान की किस्मत की किताब पहले लिखी जा चुकी है। इस तरीके से अगर देखा जाए, तो रिवर्स इंजीनियर किया जाए, तो कहीं ना कहीं जीन्स हमें डायरेक्ट करते हैं किस ओर जाना है। जब जो रोग होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो अनुवांशिक रोग होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस प्रकार के रोग जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल सकते हैं, तो उनके जब अवगुण मिल रहे हैं तो गुण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके लाइकेबिलिटी भी मिलेगी, क्या चीज़ वो लाइक करते हैं, क्या चीज़ वो पसंद करते हैं, वो मिलेगी। मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें पहले से ही कुछ चीज़ें की कोडिंग हुई रहती है कि अगर हमें पीला और नीला दिखाया जाएगा तो हो सकता है हम पीला चुनने वाले लोगों में से हो सकता है हम नीला चुनने वाले लोगों में से हो। वो ऐसा नहीं है कि वो क्षणिक करंट हमें मिला और हमने चुना, वो कुछ ना कुछ पीछे से कोडेड रहता है। अगर ये बात को समझा जाए, इस बात को और गहराई समझा जाए, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि इंसान की ज़िंदगी की जो है किस्मत की किताब जो है पहले से लिख कर ऊपर से आ चुकी है। हम बस उस कहानी को सही साबित करते हुए अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये बात माननी होगी। अगर हम चाहें कि हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में रहे तो कुछ हद तक तो हो सकती है, पर पूरी तरीके से कभी नहीं हो सकती। और आज की तारीख में हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल पाने के लिए दौड़ रहा है, और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक बुलंद पर्सनालिटी के इंसान बन जाएं, हम जहां खड़े हों हमारे आसपास लोगों का हुजूम लग जाए, लोग हमारी बातें सुने, हम जो बोलें वो करें, ये संभव नहीं है दोस्तों। ये सबके बस की बात नहीं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम सब चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि किस्मत की किताब पहले ही लिखी जा चुकी है। हम उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें से डिलीट करके कुछ नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, वो पहले से लिख के आ चुकी है। अगर इंसान को अच्छा जीवन जीना है तो लव व्हाट यू आर, प्यार कीजिए अपने आप से जैसे हैं, मोहब्बत कीजिए अपने आप से, और जिंदगी के हर पल को खुशी के साथ जिए, एक्सेप्ट कीजिए। आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की, इंप्रूव करने की या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। एंजॉय कीजिए, आप जो हैं हर पल को एंजॉय कीजिए। आप पूरी जिंदगी को नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि पहले ही जिंदगी की किताब कहीं लिखी जा चुकी है। आपके जीन्स ने लिख दी है, आपके ब्लड टाइप ने लिख दी, आप कहाँ पैदा हुए उसने लिख दी है। कुछ एक लोग ये बैरियर तोड़कर आगे निकल जाते हैं और बहुत से लोग इस बैरियर को तोड़ने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, घिसते हैं और स्ट्रेस टेंशन को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो हमारा तो आप सबके लिए यही संदेश है, जैसे उसे एक्सेप्ट करें और अपनी ज़िंदगी का हर पल खुशी के साथ जिए। जब आप खुश रहेंगे तो आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। उसके बाद शायद आप वो कर जाएं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है फिर वो किस्मत की किताब को एडिट करने की कलम आपको मिल जाए। अगर आपका भी यही मानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।